आपने अपनी जिंदगी में कई हॉरर स्टोरियां सुनी होंगी, लेकिन इस हॉरर लीजेंड को सुनकर शायद आप फिर कभी कोई नई डॉल खरीदने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर हॉरर लीजेंड्स में से एक एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी पर आधारित है। स्वागत है आपका हॉरर अड्डा पर। यहाँ हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं एक नई वीडियो जो इतनी डरावनी होती है कि आपकी रातों की नींद छीन लेगी। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आज का खौफ सीधे नर्क के दरवाजे से आया है। ये सिलसिला शुरू हुआ साल 1970 में, जब नर्सिंग की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी मां ने एक पुरानी एंटीक डॉल तोहफे में दी। डोना को बचपन से ही खिलौनों का बहुत शौक था और इसीलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद डॉल्स के साथ वक्त बिताना पसंद करती थी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। दोनों अपनी मां के इस गिफ्ट से बहुत खुश थीं। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल से बहुत सारी बातें करतीं और डोना उसे अपने साथ ही बेड पर सुला भी देती थी। कुछ दिनों बाद एक बार जब वो कॉलेज से वापस आई तो डोना ने देखा कि उसकी डॉल बेडरूम के बजाय बाहर सोफे पर पड़ी है। डोना को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि वो सुबह डॉल को अपने बेड पर ही छोड़कर गई थी। जब डोना ने ये बात एंजी को बताई तो एंजी ने कहा कि उसने भी कुछ दिनों से यही नोटिस किया है। ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों गौर से उस डॉल के मूवमेंट्स पर ध्यान देने लगीं। जब भी वो दोनों घर आतीं, डॉल की पोजीशन बदली होती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को किसी एक कमरे में बंद करतीं और वापस आकर देखतीं तो वो किसी और ही कमरे में आराम से बैठी होती। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लगी और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और भी ज़्यादा डरावनी होने लगीं। एक रात डोना ने डॉल को अपने रूम की चेयर पर रखा और खुद सोने चली गई। देर रात उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने हल्की सी आंखें खोलीं तो उसे ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाकर उसे घूरा है। डोना का शरीर डर से जम गया। वो तुरंत उठी और उस डॉल को बाहर सोफे पर फेंककर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन बीते और अपार्टमेंट में अनहोनी घटनाएं बढ़ने लगीं। एक शाम जब वे कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पुराने पेपर्स बिखरे पड़े थे। उन पेपर्स पर किसी छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था, हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर डोना की डॉल पड़ी थी, जो एंजी के कमरे के दरवाजे से सटी हुई थी। वो दोनों वो पेपर्स पढ़कर बुरी तरह घबरा गए। डोना जब हिम्मत जुटाकर उस डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कपड़े की डॉल के चेहरे पर ताज़ा खून लगा हुआ था और उसके हाथ पैर खून से लथपथ थे। इस घटना के तुरंत बाद उन्होंने चर्च के एक पादरी को बुलाया, जिसने बताया कि वो डॉल पजेस्ड है। जब एक माध्यम के जरिए उस रूह से बात की गई तो उसने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। उसकी मौत डोना के अपार्टमेंट के नीचे एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। एनाबेल ने यह भी बताया कि वो डोना के पास सुरक्षित महसूस करती है और उनके साथ ही रहना चाहती है। डोना और एंजी को एनाबेल की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। लेकिन डोना को ये नहीं पता था कि उसकी ये हमदर्दी जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाली है। डोना का एक दोस्त लू अक्सर उनके अपार्टमेंट में आता था। लू को वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब और डरावनी लगती थी। उसने कई बार डोना से कहा कि इस गुड़िया को घर से बाहर फेंक दो, पर वो नहीं मानी। एक रात जब लू वहीं सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। वो हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे एक छोटी बच्ची की डरावनी हंसी सुनाई दी। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखी, जो धीरे धीरे रेंगती हुई उसकी छाती पर आकर बैठ गई। लू का दम घुटने लगा और उस गुड़िया ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया।
अगले दिन अपार्टमेंट में एक जोरदार धमाका हुआ। सबको लगा जैसे कोई चोर घुसा है, लेकिन वहां सिर्फ एनाबेल डॉल फर्श पर पड़ी थी। लू को फिर वही हंसी सुनाई दी। अचानक लू के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। जब उसने अपनी शर्ट खोली तो उसकी छाती से खून बह रहा था। वहां किसी के नोचने के गहरे निशान थे। इस हादसे के बाद डोना और एंजी को समझ आ गया कि ये कोई बच्ची नहीं बल्कि कुछ और है। उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की मदद ली। जांच के दौरान वॉरेन्स ने बताया कि उस डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक शक्तिशाली शैतान है जो सिर्फ एक बच्ची होने का नाटक कर रहा था। उसका असली मकसद डोना के शरीर पर कब्जा करना था। वॉरेन्स ने उस घर का शुद्धिकरण किया और एनाबेल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन घर ले जाते समय रास्ते में एनाबेल ने अपनी ताकत दिखाई। एड की कार की स्टीयरिंग और ब्रेक्स अचानक फेल होने लगे। कार सड़क से नीचे गिरने ही वाली थी कि एड ने उस पर पवित्र जल छिड़का, तब जाकर वो शांत हुई। वॉरेन्स ने उस डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में एक स्पेशल लकड़ी के केस में बंद कर दिया। एक बार एक पादरी वहां आकर उस डॉल का मजाक उड़ाते हुए कहा था, तुम सिर्फ एक गुड़िया हो, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस पादरी का उसी रात एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और वो मरते मरते बच गया। एनाबेल आज भी उसी म्यूजियम में बंद है। वो उन सभी खौफनाक चीज़ों में से सबसे खतरनाक है जिन्हें वॉरेन्स ने अपनी जिंदगी में देखा था। इसीलिए उसे आज भी एक सुरक्षित लकड़ी के लॉकर में कैद रखा गया है, जिस पर लिखा है, सावधान, इसे कभी न खोलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल हॉरर अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम हर दिन लौटेंगे एक नई दहशत के साथ। शुभ रात्रि।